वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। देखिए, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल्स। 6th क्लास में ये आर्टिकल्स के नेम से है चैप्टर, और 7th एंड 8th में मे बी ये सिर्फ आर्टिकल के नेम से हो, और भी सकता है कि आपका अलग से एक चैप्टर है जिसमें आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर। तो आपका ये जो आर्टिकल का पार्ट है डिटर्मिनर के साथ में ऐड हो सकता है, दो चैप्टर्स कंबाइन हो सकते हैं। तो हम पहले उसका जो आर्टिकल का पार्ट है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिटर्मिनर्स देखेंगे। और 6th क्लास में अलग से ये चैप्टर है आर्टिकल। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल्स। देखिए, आर्टिकल्स सुना है आपने, ए एंड द। हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ए एंड द, और हम यूज भी करते हैं वर्ड्स के आगे ए एंड द का यूज भी किया जाता है। क्या होते हैं ये आर्टिकल? अगर हम देखें तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में 2 आर्टिकल आते हैं, ए और एन, और डेफिनेट में कौन सा आता है आपका आर्टिकल द। पहले हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की। ये जो डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों ही आर्टिकल्स हैं, दीज आर्टिकल्स आर यूज्ड एज डिटर्मिनर्स। इनको किसकी तरह यूज किया जाता है? डिटर्मिनर की तरह यूज किया जाता है। मतलब जो डिटर्मिनर होते हैं, डिटर्मिनर का ही एक टाइप होता है आर्टिकल। तो देखिए, आर्टिकल ए कैसे यूज किया जाता है। आर्टिकल अ की बात करते हैं हम। आर्टिकल अ इज यूज्ड। कब ये यूज होता है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से यूज होता है, कैसे इसको समझना है, कैसे हम पता लगाएंगे कि किस जो वर्ड है उसके आगे हम इसकी कैसे लगाया जाए। फर्स्ट पॉइंट, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आप इसको कब लगाएंगे? सिंगुलर नाउन से पहले लगा सकते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए आपका? काउंटेबल। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप उसे कब मेंशन कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम मेंशन किया जा रहा है, तब आर्टिकल अ का यूज होगा। मतलब जब भी किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को फर्स्ट टाइम मेंशन किया जाएगा, आर्टिकल अ यूज किया जाएगा। आई सॉ अ लायन इन द जू टुडे। आई सॉ अ लायन, मतलब ये काउंटेबल नाउन है और कैसा है? सिंगुलर है, और आप इसको फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं सेंटेंस में, तो इससे पहले आपने क्या लगा दिया? अ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगेन सिंगुलर, और कैसा नाउन है? काउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग किससे होगी? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड पता है आपको? ए ई आई ओ यू के अलावा जो हमारे लेटर जो साउंड आता है लेटर का, वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है। देखिए, आई सॉ अ मूवी, कैसे पता लगेगा? यहाँ पे मूवी है। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, तो देखिए मूवी, किसकी आवाज आ रही है? मुंह। तो ये जो मुंह है, ये ना तो ए है, ना ई है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है। तो ए ई आई ओ वॉवल साउंड आया नहीं है, इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले या किसी एडजेक्टिव के स्टार्टिंग से पहले अगर कोई भी वर्ड आता है और उसमें कैसा साउंड आ रहा है, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, तो आप क्या करेंगे? उससे पहले अ का यूज करेंगे। शी फाउंड अ बुक। जैसे अगर हम यहाँ पे अ को अभी एक बार के लिए कैंसिल कर देते हैं, हम बुक वर्ड को देखते हैं। ये नाउन है, बुक वर्ड। अगर हम इसे रीड करते हैं या प्रोनाउंस करके देखें तो क्या आएगा? बुक। तो इन हिंदी अगर हम इसे लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बुक। बो, ब की आवाज आ रही है, और ब आपका वॉवल नहीं होता है, इट्स अ कॉन्सोनेंट। तो आवाज किसकी आई आपको? कॉन्सोनेंट की। तो ये क्या हो जाएगा? अ। बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास और थिंग्स। किसी भी सिंगुलर, इट मीन्स देखिए सब पॉइंट्स में आ रहा है सिंगुलर काउंटेबल, मतलब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही लगाया जाएगा। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास ऑफ थिंग्स। जो अगर किससे पहले लगा सकते हैं आप? किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगा सकते हैं, जो कि किसका एग्जाम्पल देगा? आपका क्लास ऑफ थिंग्स, मतलब पूरी क्लास को डिनोट करा रहा है। लाइक दैट, चाइल्ड नीड्स लव। चाइल्ड को किसकी जरूरत है? लव की। मतलब कौन से चाइल्ड को? इट मीन्स ऑल चाइल्ड नीड लव। तो
चाइल्ड के लिए चाइल्ड बोला है तो पूरी क्लास को डिनोट करा रहा है ये चाइल्ड की, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अ। और चाइल्ड आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो आवाज किसकी आएगी आपके वॉइस च, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अ। क्लियर है। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे अ लॉट ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ कपल ऑफ, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होगा। बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, किसी भी यूनिट के लिए, कोई भी यूनिट हो सकती है प्राइस की, कोई भी यूनिट है, स्पीड है, रेशियो है, वेट है, इन सब के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं अ का यूज कर सकते हैं। लाइक दैट शुगर इज ₹25 अ किलो, मतलब शुगर को काउंट नहीं कर सकते हम, उसके मेजरमेंट को काउंट कर सकते हैं अ किलो। दिस कार गिव्स 20 किलोमीटर्स अ लीटर्स, 20 किलोमीटर अ लीटर। ठीक है, तो इससे पहले भी आप अ का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखिए बिफोर सर्टेन नंबर्स, कुछ नंबर से पहले आप अ का यूज कर सकते हैं। 100, बिलियन। इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर कोई फ्रीक्वेंसी है मतलब बार बार वो चीज हो रही है, बार बार कोई काम हो रहा है, तो उससे पहले भी आप अ का यूज कर सकते हैं। टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, इस मेडिसिन को कितने टाइम लेना है ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार। तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करा रहा है तो अ का यूज हो सकता है। इन सर्टेन एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशंस, एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशन अगर आप वहां पर आ रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, तो यहां पे भी आपने क्या कर दिया अ का यूज कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं एन की। इनडेफिनेट आर्टिकल जो एन है उसका एन इज यूज्ड कब, कहां पे यूज होगा एन, एन परफॉर्म्स द सेम फंक्शन। एन क्या करता है आपका सेम फंक्शन परफॉर्म करता है एज अ, मतलब जो जो अ परफॉर्म करता है वही आपका क्या करता है एन परफॉर्म करता है। बट एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये भी सेम है कि एन भी कहाँ यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब आपका अ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आ रहा है और आपका एन भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से आ रहा है। विच बिगिन विद द वॉवल साउंड। डिफरेंस अगर है तो क्या है वॉवल साउंड, मतलब आपका ए और एन दोनों ही सेम है, सेम फंक्शन के लिए यूज होता है। डिफरेंस है कि आपका जो अ है वो लगता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और एन आपका लगता है वॉवल साउंड से पहले। वॉवल साउंड ए ई आई ओ यू। कुछ रिमेंबर पॉइंट्स है, मतलब आपको क्या करना है जिस भी वर्ड से पहले ए और एन का यूज करेंगे उससे पहले उसे प्रोनाउंस करके देखना है। जब आप उसे उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब उसे प्रोनाउंस करेंगे तो आप देखिए जहां पे आपको वॉवल साउंड आएगा एन लगाएंगे, जहां पे आपको कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहां पे क्या लगाएंगे अ लगाएंगे। कुछ रिमेंबर पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद वॉवल लेटर बट नॉट विद वॉवल साउंड्स, दे देयरफॉर टेक अ बिफोर दैम। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि कॉन्सोनेंट साउंड लगेगा और वॉवल साउंड लगेगा, बट इसमें ये बोल रहा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वॉवल लेटर से स्टार्ट होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में कौन सा लेटर आता है वॉवल लेटर आता है, बट नॉट विथ वॉवल साउंड। लेकिन जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें वॉवल साउंड नहीं आता है, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, उससे पहले आप क्या लगा सकते हैं अ यूज करेंगे। लाइक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी किसकी आवाज आई यू। यूरोपियन यू, यूनिफॉर्म यू। लाइक किसकी क्या बन रही वाई यू यू। किसकी आवाज आ रही है आपको, किसकी वॉइस आ रही है वाई यू यू। इट मीन्स आपका वर्ड तो स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, बिकॉज देखिए यू आ रहा है ई आ रहा है एंड यहाँ पे भी अगेन यू है। आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, लेकिन साउंड किसका आ रहा है कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो आप उससे पहले क्या लगाएंगे अ। द वर्ड वन साउंड एज इफ इट बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट W, सो वी यूज अ बिफोर दैम। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें वन, यहाँ पे भी क्या आ रहा है ओ आपका वॉवल है, यहाँ भी ओ आपका वॉवल है, लेकिन आपके साउंड किसका आ रहा है व। आप क्या बोल रहे हैं 1 रुपी नोट, तो व में किसका आ रहा है W का साउंड आ रहा है। अगर हिंदी में हम देखें तो व आ रहा है, W का साउंड आ रहा है। तो जब W है वो क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आप क्या लगाएंगे
अ। द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विथ कॉन्सोनेंट लेटर। कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके स्टार्ट किससे होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर से होते हैं, बट विथ वॉवल साउंड, पर उनमें साउंड किसका आता है, वॉवल का आता है। दे देयरफॉर टेक एन बिफोर देम, और उनसे पहले क्या लगता है आपके, एन लगता है। एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, हम यहाँ पे देखें तो देखिए स्टार्ट एच से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, ह नहीं आ रहा है। एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। एम पी, एम है लेकिन कैसे हो रहा है, एम, या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं एम। एस पी क्या बनेगा, एस और एस। अगर आप इसमें प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो यहाँ पे किसका आ रहा है, जब हम बोल के देखते हैं, जब हम प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं तो यहाँ पे किसका आ रहा है, एम, ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लग गया आपका, एन। यहाँ पे एस, ऑनेस्ट, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये जो साउंड है, आप कोई भी जो भी वर्ड होगा उसमें या तो कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वॉवल साउंड है। आपको सिर्फ इतना देखना है, वर्ड किसी भी लेटर से स्टार्ट हो, लेटर कोई भी हो, वॉवल हो और कॉन्सोनेंट हो, आपका जो प्रोनाउंस करने के बाद साउंड जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आप ए और एन का यूज करेंगे। अगर आप प्रोनाउंस करने के बाद क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो अ लगाएंगे, और वॉवल साउंड आता है तो एन लगाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।